Good morning, students. Today we will continue our chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Let's recall the chapter first. Description of the inaugural ceremony of the first democratically elected non racial government of South Africa on 10th of May 1994। सेरेमनी थी, प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला और शपथ की सेरेमनी थी। और वो जो थी, कौन सा दिन था? 10th of May 1994। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस won 252 seats out of 400। आउट ऑफ 400 सीट्स में 252 नेल्सन मंडेला की कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के नाम से जिस पार्टी के साथ वो लड़े थे, उनको मिली थी। नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो थे, वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। दिस सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय मैनी वर्ल्ड लीडर्स। इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, वो सब साउथ अफ्रीका पहुंचे थे। बोथ द वाइट एंड द ब्लैक नेशनल एंथम्स वर संग, सिग्निफाइंग द एंड ऑफ ऑल डिफरेंसेस इन साउथ अफ्रीका। काले गोरों का जो भी उनका नेशनल एंथम थे, दोनों एक साथ गाए गए और ये उसका प्रतीक थे कि वो साउथ अफ्रीका में ये डिफरेंसेस जो थे, उन्हें भेदभाव को ख़त्म, एंड हो गया वो भेदभाव का। जो डिफरेंसेस उनके बीच में थे, भेदभाव था काले गोरों का, वो अब ख़त्म हो गया है। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्रॉम बुक। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see me what their sacrifices had wrought. In now in this in this paragraph, the author, who is Nelson Mandela, क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, सो ही इज टेलिंग कि उस दिन वो अनइमेजिनेबल, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कितने सैक्रिफाइसेस उन हज़ारों लोगों ने किए होंगे, उन लोगों ने कितना कुछ सहा होगा। और उनके जो करेज करेज मतलब उनकी हिम्मत, जो कि कभी भी काउंट या फिर रीपे नहीं की जा सकती। वो ये कह रहे हैं कि आज भी मैं ऐसा फ़ील करता हूँ कि मैं इन सबों में से ही कोई एक हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि जो अफ्रीका के जो देशभक्त थे, जो मर चुके हैं ऑलरेडी, वो कह रहे हैं कि मैं उनको नहीं दिखा सकता कि कैसे उनके सैक्रिफाइसेस ने और कैसे उनकी हिम्मत ने मुझे आज प्रेसिडेंट बना दिया है। और ना ही मैं उन देशभक्तों को थैंक यू कर सकता हूँ, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulas, the Chief Luthilus, the Yusuf Dados, the Bram Fitchers, the Robot Subukwis of our time. The men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character.
My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. So, in this paragraph, नेल्सन मंडेला इज़ टॉकिंग अबाउट द अपार्थाइड पॉलिसी मतलब भेदभाव की, छूत अछूत की जो पॉलिसी थी। नेल्सन मंडेला बताना चाह रहे हैं कि इस पॉलिसी की वजह से एक बहुत ही गहरे और एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग घाव जो थे वो मेरे देश के लोगों को लग चुके थे, और हम जनरेशन्स तो नहीं, पुश्तें तो नहीं लगेंगी, पर हो सकता है बहुत साल हमें लगे इन घावों से उभरने में, क्योंकि जो डैमेज हुआ है या जो हमें जो जितनी गहराई से हमें जितनी गहरी चोट पहुंची है उसे कुछ साल तो भरने में लगेंगे। तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि डेकेड्स, सालों साल हो गए कि हमें दबाया गया, हम पर अत्याचार हुए, और इसके जो इफ़ेक्ट्स थे, अत्याचारों के इफ़ेक्ट से क्या हुआ कि ये कुछ लोग हैं, ओलिवर, वॉल्टर, चीफ लूथलेस, ये जो लोग दिखाए हुए हैं इस पिक्चर में, ये कुछ ऐसे लोग थे जो इन यातनाओं को सह कर लीडर्स बने, जिन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसमें नेल्सन बता रहे हैं कि ये जो लोग थे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी हिम्मत थी, इनका विजडम था और इनकी जेनरोसिटी थी कि ऐसे लोग कभी भी दोबारा नहीं जन्मेंगे। जैसे हमारी भी इंडियन हिस्ट्री में हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री को, भगत सिंह को, जिन्होंने अपने साथ गलत जो हो रहा था उसकी आवाज़ उठाई और वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स बने, हमारे लीडर्स बने। ऐसे ही ये लोग भी जो हैं, ये अफ्रीकन हिस्ट्री के लीडर्स हैं, फाइटर्स हैं। नेल्सन मंडेला बताना चाहते हैं कि ये जो मेरी धरती है, यहाँ पर बहुत सारे रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं, यहाँ पर जेम्स हैं, बट वो उनका मानना है कि जो असली दौलत होती है किसी भी कंट्री की, वो उनके लोगों में होती है। और इस बार जो अफ्रीका के लोग थे वो और अच्छे और सच्चे और प्योर डायमंड्स की तरह अच्छे लोग थे, और वो एक ग्रेट वेल्थ बन के उभरने वाले थे। It was from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades बोलते हैं साथी को, जो आपका साथ दे उसे बोलते हैं comrades। तो वो नेल्सन बोल रहे हैं कि इन साथियों की वजह से मुझे असली मीनिंग पता चला, किसका? करेज का। करेज मतलब हिम्मत का मुझे मीनिंग पता चला। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जान थी वो इस करेज के लिए या इस स्ट्रगल के लिए, कौन सी स्ट्रगल? अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने की स्ट्रगल के लिए अपनी जानें जो थी वो गंवाई थी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। तो नेल्सन का मानना है कि अगर हम हिम्मत दिखाते हैं या हम एकजुट होकर डटे रहते हैं, तो इससे ये नहीं पता चलता कि हमारे में डर नहीं है या हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, बट ये पता चलता है कि हमने अपने डर के ऊपर जो है विजय पा ली है, इसीलिए हम एकजुट होके डटे हुए हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो ये नेल्सन बताना चाह रहे हैं कि एक ब्रेव मैन मतलब निडर आदमी वो नहीं होता जो डरता नहीं है। ब्रेव आदमी या निडर आदमी वो होता है जो डर के ऊपर काबू पा लेता है, मतलब डर के आगे जीत है। वो आपने ऐड भी देखी होगी, तो उसे कहते हैं ब्रेव मैन। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. तो नेल्सन मंडेला बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान इस धरती पे ऐसा पैदा नहीं होता कि वो किसी दूसरे बंदे को हेट करे,
क्यों हेट करें? क्योंकि वो काले हैं। क्यों हेट करें? क्योंकि वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं। क्यों हेट करें? क्योंकि उनका बैकग्राउंड कुछ और है। तो अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो उतनी ही आसानी से वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार करना नेचुरली और आसानी से ह्यूमन हार्ट में आता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. So, in these lines दी नेल्सन मंडेला इज़ ट्राइंग टू टेल कि जब मेरे टफेस्ट सबसे बुरे हालात जो मेरे जेल में थे, जब मुझे और मेरे साथियों को इतना ज़्यादा प्रेरित किया जाता था, इतना ज़्यादा ताड़ा जाता था, तब भी उन टाइम में भी, उन मुश्किल वक्तों में भी मैंने किस एक गार्ड की आंखों में अपने लिए इंसानियत देखी। चाहे बेशक एक सेकंड के लिए ही देखी हो, पर देखी तो सही। तो वो इंसानियत का एक छोटा सा जेस्चर ही बहुत था मुझे रीअश्योर, मतलब एक एहसास दिलाने के लिए कि मुझे अपने कॉज़ के लिए लड़ते रहना चाहिए। जो आदमी की अच्छाई है वो एक मोमबत्ती की फ्लेम की भांति है, जिसे आप छुपा तो सकते हो पर आप उसे बुझा नहीं सकते। In life, every man has twin obligations, obligations to the family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो नेल्सन मंडेला बता रही हैं कि हर आदमी जो होता है उसका ऋण होता है। ऋण मतलब एक अम, आभार होता है कि इस पे दो चीज़ों में होता है। एक तो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति। In civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. So now Nelson Mandela is trying to tell कि अगर कोई इंसान समाज में रहता है तो ये जो आभार होते हैं फैमिली के प्रति और देश के प्रति, हर इंसान अपने हिसाब से इनको टाइम टू टाइम जो है वो चुकाने की कोशिश करता है। बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये आभार उतारने, देश के प्रति देशभक्ति दिखानी बहुत ही मुश्किल हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे और वो काले थे, वो ब्लैक कलर के थे। तो वो बताना चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर मेरे जैसा इंसान ऐसा आभार उतारना चाहे, या मैं देश के लिए कुछ करना चाहूँ, या मैं सोसाइटी के लिए करना चाहूँ, तो मुझे पनिश कर दिया जाता था, मुझे पनिशमेंट दी जाती थी और मुझे आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब मुझे एक जगह बंद करके रख दिया जाता था। In South Africa, a man who tries to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family. तो इसमें बताना चाह रहे हैं नेल्सन कि शुरुआत में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा साउथ अफ्रीका में अपने देश के प्रति या अपने लोगों के हो रहे, अपने लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाना चाहे, तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता था? उसे उसके लोगों से अलग कर दिया जाता था, उसकी फैमिली से, उसके घर से उसको अलग करके एक कैदी की ज़िंदगी जो थी वो जीवाई जाती थी। और वो
एक सीक्रेसी, उसकी एग्जिस्टेंस जो थी वो एक सीक्रेसी रहती थी। कहने का मतलब वो ज़िंदा है या मर गया, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता था। तो नेल्सन बोल रही हैं कि शुरू शुरू में मैं अपने समाज को या अपने देश के लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखना चाहता था। ऑफ कोर्स वो अपनी फैमिली को ही ऊपर रखना चाहते थे, बट आगे हालात कुछ ऐसे हुए कि उन्होंने अपनी फैमिली का सैक्रिफाइस करके अपने सोसाइटी के लोगों के प्रति आवाज़ उठाई निडर होकर। But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. तो नेल्सन बताना चाह रहे हैं कि शुरुआत में तो मैं अपनी फैमिली को ही ऊपर रखना चाहता था, पर हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे अपने लोगों के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति आवाज़ उठानी पड़ी। पर मेरा ऐसा करने से मैंने ये पाया कि मैं, जो मेरे ऑब्लिगेशंस हैं, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ सन, एक बेटा होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक फादर होने के नाते, या एक हस्बैंड होने के नाते, मैं वो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था।